हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉन्स्पिशियस नॉलेज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस पाइथन जर्नी का, लिस्ट एंड टपल। ये हर सेमेस्टर एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पाइथन सीरीज़ के। तो अब हम देखेंगे लिस्ट क्या होती हैं। लिस्ट इज़ अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ए आइटम दैट इज़ ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ द डुप्लीकेट्स वैल्यू। बेसिकली लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर नंबर ऑफ कलेक्शंस होते हैं आइटम्स के। ये चेंजेबल होती है, इसको म्यूटेबल भी कहते हैं, मतलब कि इसमें हम चेंजेस अलाउ करते हैं और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करती है। ये हमेशा हम याद रखेंगे कि लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल एंड टपल इज़ ऑलवेज इम्यूटेबल। तो यही मेन डिफरेंस है जो कि अक्सर एक इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो हम कहेंगे लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल एंड वी कैन परफॉर्म चेंजेस इन द लिस्ट। मतलब जो लिस्ट होता है वो डायनामिक होता है और इसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखेंगे, नंबर 1 2 3 4 नेम हमने लिया हुआ है, शिवम, राहुल, इसको प्रिंट किया हुआ है 0 इंडेक्स पे। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है नंबर्स की वो 1 एज अ आउटपुट मिल रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब टपल देखेंगे, टपल क्या होता है। टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट इज, यहाँ तक ऑर्डर्ड, मतलब कि यहाँ तक कि जो लिस्ट और टपल की डेफिनेशन है वो सेम है, बट टपल इज नॉन चेंजेबल, मीन्स इट इज इम्यूटेबल। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन आफ्टर गिविंग द इनपुट इन द वेरिएबल। लाइक जब हम वेरिएबल में इनपुट दे देते हैं तो हम उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये इम्यूटेबल है। यही एक मेजर डिफरेंस है हमारा लिस्ट और टपल में। अब हम देखेंगे कुछ सिंटेक्स, जैसे कि जो हमारा लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट होता है और टपल हमारा कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हमारा लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, वी कैन परफॉर्म चेंजेस। टपल अनम्यूटेबल होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है। मोर मेमोरीज लिस्ट एक्वायर करता है, ये अक्सर जब हम लार्ज प्रोग्रामिंग करते हैं तो अक्सर हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। और टपल जो होता है वो लेस मेमोरी को एक्वायर करता है, इसीलिए लिस्ट जो होता है वो स्लोअर होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट होते हैं तो इसलिए स्लो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और टपल हमेशा फास्टर एक्सेस हमें देता है और फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मेथड्स जैसे कि लिस्ट में मैनी, अपेंड, शॉर्ट ये यूज़ करते हैं। हम अपेंड यूज़ करते हैं, यूज टू ऐड द लास्ट एलिमेंट एट द इंडेक्स। वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे वेरी फ्यू होता है, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं टपल की, जैसे कि काउंट, इंडेक्स। डायनेमिक डेटा टाइप होता है लिस्ट का, और टपल का जो होता है वो फिक्स डेटा टाइप होता है, मतलब कि फिक्स डेटा होता है और उसमें कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अदर हैंड लिस्ट में जो होता है वो डायनेमिक डेटा होता है, तो उसमें हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे लिस्ट और टपल के बीच में। तो अब हम देखेंगे कि कैसे VS कोड पे हम इसके कई सारे प्रोग्राम्स सॉल्व करेंगे। हमारा क्लास 5.py पेज बना हुआ है और यहाँ पे हम जा रहे हैं एक वेरिएबल क्रिएट करने, नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये लिस्ट है, आकाश, कॉमा, सचिन, कॉमा, शिवम, कॉमा, मोहित। तो ये हमारा लिस्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने वेरिएबल में डेटा दिया है वो किस तरह का डेटा है। तो प्रिंट टाइप नेम्स, यहाँ पे जो नेम है वो हमारा लिस्ट है बेसिकली। तो जब भी मैं लिस्ट बोलूँ तो आप नेम समझिएगा, जो मैं लिस्ट बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इन विच द लिस्ट वैल्यूज आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास लिस्ट हमें मिल चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू स्टोर हुई हैं वो लिस्ट टाइप की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब कुछ हम इंडेक्सिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करके यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि प्रिंट नेम टू 1 एंड प्रिंट नेम 1:3। यहाँ पे हमने 2 क्यों यूज़ किया हुआ है। 2 तो बेसिकली सेकेंड इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया हुआ है, बट 2 के बगल में हमने 1 क्यों लिखा हुआ है ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 2 जो है वो पर्टिकुलर जो हमारा इंडेक्स है उसकी सेकेंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि शिवम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जो 1 है उस सेकेंड वैल्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है वो हमें बता रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे प्रिंट नेम 1:3 हमने दिया हुआ है। ये मतलब कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे हमें बस आउटपुट मिल रहा है, सेकेंड इंडेक्स पे शिवम मिल रहा है और प्रिंट नेम 2:1 पे हमें H मिल रहा है, मतलब कि शिवम
उसके फर्स्ट उस पर 01H यहाँ पे अपीयर हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रिंट नेम 1 3 पे अब हम लिखेंगे 1 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, मतलब कि जो यहाँ पे 1:3 हमने यूज़ किया हुआ है, 1 जो है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और 3 जो है वो हमारा लास्ट इंडेक्स है। बट ये जो 3 है, ये 3-1 मतलब कि ये जो वैल्यू को हमें अपीयर करता है वो n-1 वैल्यू को अपीयर करता है, जैसे कि लास्ट इंडेक्स के एक इंडेक्स पहले तक की सारी वैल्यूज़ को ये प्रिंट करता है। तो हमने 1:3 दिया हुआ है, तो सचिन और शिवम मतलब कि 0 आकाश है, आकाश प्रिंट नहीं होगा, लास्ट 3 मोहित है, मोहित प्रिंट नहीं होगा, तो ये दोनों वैल्यू हमें मिली है। हम करेंगे प्रिंट 0:1:3 रन करेंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं एज आउटपुट हमें आकाश मिल रहा है केवल। इसका एक मेन रीज़न है कि आकाश जो है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे अपीयर हो रहा है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आकाश अपीयर होगा और ये 1 तक सचिन तक ही जाएगा। और ये जो 3 है वो दिखा रहा है कि जो स्पेस मतलब कि 0 और 1 के बीच में 3 इंडेक्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो चूँकि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ लिस्ट नहीं है तो ये ऑपरेशन सही नहीं होगा, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे ही रहने देते हैं। हम 0 से 3 तक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे इनपुट मिल रहे हैं, आकाश, सचिन, शिवम, मतलब 0 से 3 तक, 0 से 2 तक प्रिंट हुआ है। तो ये हमें एज अ 0 इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 3 इज़ द लास्ट इंडेक्स, n-1 तक प्रिंट हुआ है एक के स्पेस से, जो कि अगर यहाँ पे हम 2 देते तो केवल आकाश और शिवम प्रिंट होता। तो इसको हम रहने देते हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बैक स्पेस। अब हम कुछ मेजर्स फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे लिस्ट के। नेम्स डॉट अपेंड, अपेंड किस लिए होता है, यूज टू ऐड द लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे वैल्यू देंगे हर्षिता, हर्षिता हमने दे दिया है और अब हम प्रिंट करेंगे नेम को, देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे हमने रन किया और देखिए हमारे लास्ट इंडेक्स पे हर्षिता प्रिंट होके आ जा रहा है, मतलब कि अपेंड इज यूज टू ऐड द एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द इंडेक्स। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है लिस्ट की, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि अपेंड किस लिए यूज़ होता है। अब हम अदर फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे दे देते हैं लिस्ट फंक्शनैलिटी, लिस्ट डॉट रिमूव। ये स्पेसिफिक वैल्यू को, लिस्ट डॉट रिमूव जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करने के लिए होता है। सॉरी, ये हमने इसको हम प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास ये एरर जनरेट हो रहा है क्योंकि मैंने जो इनपुट दिया है वो दिया है लिस्ट डॉट रिमूव के नाम से। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है डजंट अप्लाई स्ट्रिंग str। तो हाँ, हमने यहाँ पे गलत इनपुट दे दिया है क्योंकि हमारे जो लिस्ट का नाम है वो नेम है और हमने यहाँ पे लिस्ट मेंशन किया। तो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे नेम्स करेंगे। अब इसको रन कराएंगे तो देखेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट है हर्षिता, हमने एज अ उसको स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करने के लिए दिया है, तो हर्षिता यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। तो रिमूव इज़ यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। element from the list list डन। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। नेम्स डॉट क्लियर, बेसिकली क्लियर होता है होल लिस्ट को इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे प्रिंट नेम्स करने पे देखिए पूरी वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। तो क्लियर इज़ यूज टू रिमूव द एवरी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। @ हो गया, हैश क्लियर द लिस्ट। इसको हम कमेंट आउट अभी के लिए कर देंगे क्योंकि हम कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसको कट पेस्ट, कमेंट आउट हो गया। तो फिर हमने नेम्स लिया
वो लिस्ट बोलते बोलते आदत हो गई है, चूँकि आप इस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेम्स डॉट इंडेक्स, ये बेसिकली यूज़ होता है पर्टिकुलर इंडेक्स को देखने के लिए कि ये जो शिवम अपीयर हो रहा है वो कहाँ अपीयर हो रहा है। ओके, तो इसको प्रिंट करेंगे अब हम। प्रिंट ओके, रन। देखिए शिवम जो है यहाँ हमारे सेकंड इंडेक्स पे अपीयर हो रहा है, जैसे कि हमने लिस्ट में मेंशन किया था। तो इंडेक्स यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू को जानने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे नेम्स डॉट रिवर्स, और इसको हम प्रिंट करेंगे। रन, तो हमें नन आउटपुट मिल रहा है, बट इसको बेसिकली पहले हमें नेम डॉट रिवर्स करके कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट अब हम मिलेगा लिखेंगे इसका। यहाँ पे लिस्ट डॉट कॉपी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट कॉपी और इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है वो कॉपी हो जा रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे नेम्स डॉट रिवर्स और प्रिंट करेंगे नेम्स को। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीटली इसने रिवर्स कर दिया है। लिस्ट डॉट पॉप मतलब कि नेम डॉट पॉप, और सपोज करिए हम नाम यहाँ पे देते हैं शिवम, या फिर इसको नॉर्मली हम ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हम करेंगे प्रिंट नेम्स। तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास आकाश, उसको लिस्ट डॉट पॉप ने रिमूव कर दिया है। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। तो ये हमारा लिस्ट यहाँ पे खत्म होता है। हमने लिस्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, किस तरह से परफॉर्म करना है, और कई सारे फंक्शनैलिटीज को भी हमने जाना। अब हम बढ़ते हैं आगे टपल्स की तरफ। सॉरी, ये सेक्शन कमेंट आउट हो चुका है हमारे लिए। ओके, तो अब हम कर परफॉर्म करेंगे टपल। तो सपोज करिए हमने कोई वैल्यू ले ली यहाँ पे, नम इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 4 और 1। अब हम करेंगे प्रिंट टाइप नम। तो ये देखिए हमारे पास क्लास टपल अपीयर हो रहा है, मतलब कि ये टपल है और क्लास टपल्स की तरह है। अब हम इस पे कुछ मेजर ऑपरेशन, जैसे कि हमने अपने स्लाइड में देखा था कि जनरली ये कुछ फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि काउंट और इंडेक्स। तो हम काउंट को चेक करेंगे, नम प्रिंट नम डॉट काउंट 1। तो देखिए हमारे पास 2 अपीयर हो रहा है, मतलब कि ये जो नम डॉट काउंट है ये यूज होता है, यूज टू फाइंड आउट विच नंबर appears how much टाइम। तो ये जनरली काउंट इसलिए यूज करता है कि बेसिकली कोई पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी बार उस पर्टिकुलर हमारे वेरिएबल में स्टोर्ड है, उस टपल में स्टोर्ड है, कितनी बार अपीयर हो रही है, वो चेक करने के लिए यूज होता है।
तो यहाँ पे हमने अपने लिस्ट और टपल को कवर कर लिया है। ये गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से देखिएगा। एक बार आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार देखिएगा। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करिए। और सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं कंफ्यूज होके जो हमारे पैरेंथेसिस है उनको करली ब्रेसेस बोल दिया है, करली ब्रैकेट बोल दिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पैरेंथेसिस ही टपल्स में यूज़ होते हैं।